शॉर्ट नोटिस पे आप सारे पहुंच गए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बड़े पार्टी के सीनियर नेता और जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर आदरणीय गोपाल महाजन जी हैं, और जम्मू कश्मीर की जो हमारी राज्य वर्किंग कमेटी है उसके मेंबर और पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रेमनाथ डोगरा जी, शहरी मंडल के हमारे राहुल शर्मा जी, हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे शशि शर्मा जी सीनियर एडवोकेट, हमारे फार्मर काउंसलर अनिरुद्ध जी, हमारी सीनियर नेता इंदु रेखा जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अमित सुदन जी और बाकी पार्टी के सारे कार्यकर्ता। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही था कि आप सभी लोगों के माध्यम से पूरी जनता को बताया जाए, कठुआ की और हमारे पूरी कंस्टिट्यूंसी की, कि पिछले 1 साल से तकरीबन 1.25 साल हो गया हमें एमएलए बने हुए, और अक्टूबर में हमारा हुआ था, ये इलेक्शन हुआ था, और नवंबर में मैंने शुरुआत की थी कि ये नगरी टू चानगरा रोड का, क्योंकि इलेक्शन में भी मसला उठा था कि ये रोड जो ऑलमोस्ट फाइनल हो गया, इसका शुरू होना है काम। और जब मैंने पता किया कि इस रोड की पोजीशन क्या है, क्योंकि हर पार्टी का लीडर यही कहता था कि नहीं जी हो गया है तो आपने सिर्फ उसका फीता काटना है, और जब मैंने देखा उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं डीपीआर, वो चीफ इंजीनियर के ऑफिस से आगे गए ही नहीं है। और फिर मैंने इमीडिएटली देखा कि ये तो 20 साल 15 साल पहले लगे, 20 साल और लग जाएंगे, और हमारा चानगरा टू नगरी रोड जो कि तकरीबन डेली हादसों का शिकार है और कितनी जाने चलेगी आप सभी को पता है, मैंने असेंबली में भी कहा था इसके बारे में। और मैंने वो डीपीआर सारा इनसे करके, मैं श्रीनगर था, डीपीआर सारा मंगवा के डीपीआर श्रीनगर पहुंचाया, और जो कंसर्नड क्वार्टर में पहुंचाना था वहां पहुंचाने के बाद फिर मैं 12 दिसंबर 2024 को, मतलब बनने के 2 महीने के बाद, मैं चीफ मिनिस्टर के नोटिस में ये बात लाई कि आप जब इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए गए थे, आपने भी वहां नगरी में वादा किया था कि हम इस रोड की हालत देखी है तो हम इसको टाइमली, इसको बड़ा प्रायोरिटी पे करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो चीफ मिनिस्टर साहब को मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने भी उसका संज्ञान लिया और कंसर्नड डिपार्टमेंट्स को कहा कि आप इसका संज्ञान लें, और उन्होंने बाकायदा मुझे चिट्ठी लिख के भी कहा कि जो आपने मुझे मेमोरेंडम दिया उस पर एक्शन हो रहा है। उसके बाद जनवरी में गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्रायोरिटी मांगी कामों की एमएलए से 29 जनवरी 2025 को कि आपने कामों की प्रायोरिटी दे दो। मैंने 7-8 काम दिए, उसमें हमारे 3 ब्रिज थे रावी कैनाल के इसके नहर के ऊपर, एक वार्ड नंबर 7 का ब्रिज और ये नगरी वाला रोड, और उसके साथ साथ एक मैंने कहा कि जो वाटर टैंकर पीएचई के हमारे सारे, उनकी लाइफ खत्म हो गई, कोई नहीं है, एक टैंकर की भी मैंने डिमांड की थी कि एक टैंकर पानी का मिला जाए। और मुझे आपसे कहते हुए ये खुशी हो रही है कि वो टैंकर भी आ गया 2 महीने पहले, कोई 40-45 लाख का, कम से कम हमारे कंडी एरिया में उसका बेनिफिट होगा। उसके बाद मैं दोबारा मार्च में चीफ मिनिस्टर साहब को श्रीनगर मिला, और जून में ये 6 जून को मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के नोटिस में भी लाया कि ये नगरी टू चानगरा टू नगरी रोड जो इसका इमीडिएटली किया जाना चाहिए, नवाड में या किसी और स्कीम में डाला जाए। तब उसके बाद सितंबर और अक्टूबर में लगातार ये नवाड की मीटिंगें होती रही, और मैं कहीं ना कहीं जो कंसर्नड क्वार्टर्स हैं, मैं 6-7 बार श्रीनगर गया और कंसर्नड क्वार्टर के नोटिस में लाया कि इसको रखना है। ये 15 साल से रोड बिल्कुल तबाह हुआ, और जितनी बार भी नवाड के काम हुए हमारे कठुआ का कोई काम नहीं रखा। तो ये कास्ट थी इसकी 18.5 करोड़, लेकिन उसमें ये परेशानी आ गई कि क्योंकि नवाड की जो फंडिंग है पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रगुजार हूं कि सारी वो फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट को भेजते हैं, सेंटर से आती है, और ये सारी फंडिंग जो आई उसके बाद ये कहा गया कि इस साल पिछले साल के मुकाबले में फंडिंग थोड़ी कम है, तो लिहाजा सभी को थोड़ा थोड़ा कट लगने की वो गुंजाइश थी। तो मैंने कहा जी हमारा रोड आपने डालना है, चाहे इसको 2 फेजेज में कर लो। तो फिर मेरे से उन्होंने राइटिंग में ले लिया कि आप वहां के नुमाइंदे हैं, आप राइटिंग में दे दो कि इसको 2 फेजेज में कर लेंगे। तब मैंने कहा इसलिए कि कम से कम ये इंक्लूड हो जाए काम, तो 2 फेजेज में कर लिया। एक फर्स्ट फेज में कल जो रिलीज आई है उसमें 4 करोड़ 50 लाख रुपया वो रिलीज हो गया, और सेकंड फेज में इसके जैसे काम शुरू होगा, मैं सेकंड फेज के लिए हम कोशिश करेंगे ताकि पूरा हमारा 18.5 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है हमारा ये कंप्लीट हो और लोगों को बेनिफिट हो। तो इसके अलावा मैंने असेंबली में भी जो क्वेश्चन उठाए थे, क्योंकि मेरे पास बुक्स भी हैं, तो मैं लोगों को बताने का कि कॉन्स्टेंटली पिछले 1 साल से हम कोशिश कर रहे थे, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये कंप्लीट हो। और इसके लिए मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रगुजार हैं हम सारे कि उन्होंने नवाड में ये पैसा दिया, और उसी वजह से स्टेट गवर्नमेंट पैसा देने में सफल हुई। अदरवाइज वो पैसा नहीं देते तो शायद जैसा लटका हुआ था वैसा लटका रहता।
तो आज के इस मौके पे मैं जहाँ कठुआ वालों को, नगरी, खख्याल, सारा जो हमारा कैचमेंट एरिया, इवन पंजाब के जो लोग हमारे डेली यहाँ बिजनेस के लिए आते हैं, काम काज के लिए आते हैं, रोजी रोटी के लिए आते हैं, उन सभी को मुबारकबाद देता हूँ कि ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा। और इसका चीफ इंजीनियर ने इनको बोल भी दिया है कि जो 4.5 करोड़ का डीपीआर इमीडिएटली बनाएं और आने वाले दिनों में मेरे साथ वो मॉडलिटीज वर्कआउट करेंगे कैसे कैसे डीपीआर उसका तैयार करना है ताकि ये काम शुरू हो। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारा ये एरिया और ज़्यादा डेवलप होगा क्योंकि ये बाइडिंग भी होगी और अच्छा रोड बनेगा। तो मैं इस मौके पे आप सभी का भी दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। और लोगों को तो खुशखबरी दे दी है, अब कठुआ के लोग जो अभी भी तरस रहे हैं कि गलियां नहीं बनी है। अगर देखिए, हम बात करें बोर्ड वाली गली जो है कभी नहीं आज तक बनी। देखिए आपने शुक्रिया आपने मेरे संज्ञान में लाया। ये इस टाइम 70 लेन और ड्रेन एक ही बार में इस साल बन रही हैं, जो कि कठुआ की हिस्ट्री में कोई साल बता दो कि म्यूनसिपैलिटी से रिकॉर्ड निकलवा लो कि एक साल में 17 गलियां कभी बनी है। 70 गलियां और उसमें मेरा कुछ पैसा 72 लाख एक और 98 लाख एक दो पैसे मैंने ये दो जो रिक्वायरमेंट्स जो पैसे की पटेल नगर के 72 लाख का अलग प्रोजेक्ट जो पादा यहाँ बिजली वाले की दुकान है ना, वो पादा जी क्या नाम है उनका, कपिल की दुकान से निकल के पीछे से निकल के तो डॉक्टर पादा का जो डॉक्टर वाली दुकान है वहां तक वो 72 लाख वो भी सैंक्शन हो गया, उसका भी आने वाले दिनों में काम शुरू होगा। और जो बोर्ड वाली गली है और जो हमारी टावर वाली गली है, इन सभी के लिए 98 लाख मैंने जो पहले पैसा दिया सीडीएम में उसके अलावा है। तो लिहाजा जो आपने अमर चौक पीछे देखा होगा, बड़ी बुरी हालत है। तो आने वाले दिनों में सारे ये काम शुरू होंगे। और स्टेडियम की बात करें तो स्टेडियम में कल परसों चौथ भी न्यूज लगी थी, अब वहाँ के लोग बच्चों का कह रहा था भर्ती के लिए एक ट्रैक है। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि ठेकेदार को जो है वो पैसे भी पूरे दे दिए गए हैं। तो देखिए अभी तक काम जो है देखिए, मैं परसों दिल्ली था और मेरे संज्ञान में किसी बच्चे ने फोन किया कि ऐसा ऐसा है, वहाँ कोई एक पोल में शॉर्ट है। तो मैंने इमीडिएटली वहाँ के इंचार्ज है उनका नंबर लिया, उनसे बात की। उनके घर में कहीं शादी थी और उन्होंने कल वो अभी सवेरे मुझे उन्होंने फोन किया, जोगिंदर है वहाँ कोई स्पोर्ट्स को, उन्होंने मुझे सवेरे फोन किया कि पोल का ठीक करवा दिया। आज मैंने उनको कहा जी इंडोर स्टेडियम का जो काम लगा था, जगह जगह पत्थर पड़े हुए हैं, वो पत्थर भी वहां से हटा दो ताकि जो हमारे इसके लिए बाकी कंपटीशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको परेशानी ना हो, वो भी 1-2 दिन में जल्दी हो जाए। फ्रूट मंडी को जाने वाला रास्ता, वहाँ पर कुछ मीडिया कर्मियों ने बड़ी बार खबर लगाई और बिल्कुल वो भी मेरे संज्ञान में, वो आने वाले दिनों में उसका देखेंगे या डी साहब से हो पाए, नहीं तो हम सीडीएफ से पैसा। सर एक सवाल, आखिरी सवाल है मेरा, ड्रीम पार्क को जाने वाला जो रास्ता है बिल्कुल वहाँ पर अभी पिछले दिनों जो है, पिछले महीने त्रासदी के बाद हमारे शहर के गणमान्य व्यक्ति की जो है वो जान दी गई थी। क्या वहाँ पर कोई लोहे के बैरिकेड्स नहीं लगाए जा सकते क्योंकि आने वाले दिनों में जो है इस खतरे से जो है बचा जा सके? देखिए इसका ऐसा है कि ये मुझे आपसे साझा करते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है और आपने पूछा तो मैं बता ही देता हूँ कि इसमें अभी जो असेंबली सेशन हुआ उसमें हमारे से इन्होंने पूछा गया कि एक रोड हर एमएलए दे दे अंडर सीआरएफ। तो वो मैंने मगर खट से लेके ये वाला सारा रोड जो है, पहले मेरी मंशा थी कि वहाँ ग्रिलें लगा दें, लेकिन अब जब सीआरएफ का मांगा उन्होंने तो मैंने कहा पूरा जो बन जाए हमारा वहां से लेके चानगरा तक बाया कुकेचक, ये सारा इसकी बाइंडिंग हो जाए। और इसके लिए मैंने सीआरएफ में किया और अगर वहां नहीं जल्दी हो पाए तो मैं इसको कुछ न कुछ और करने वाला जो रोड है कितने करोड़ की लागत से ये काम कार्य? ये 18.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है और अभी 4.5 करोड़ सैंक्शन हुआ है ये फर्स्ट फेज में। आपने पढ़ा होगा फेज 1, आगे 1 भी लिखा हुआ है, वो मुझे ही पता है जिसने फॉलो किया है, बाकी आम आदमी को क्या पता होगा। फेज 1 क्यों, पहले तो फेज नहीं लिखा था, अब फेज क्यों लिखा? क्योंकि ये फेजेज में होगा, जगदम सारा पैसा देने के लिए तैयार नहीं थी गवर्नमेंट, लिहाजा हमने फर्स्ट फेज में, ताकि हमारा काम शुरू हो। एक बार काम शुरू हो जाएगा फिर पैसा हम ले लेंगे। डॉक्टर साहब ऐसा नहीं लगता कि अब थोड़ा काम में देरी है? अभी आपके साथ ही जो बैठे जम्मू पहुंच गए हम, सेक्रेटरी बन चुके हैं, वहां पर जाके स्टेट अगर हम बात करें जब जेकेयूटी के अध्यक्ष के साथ बैठे हैं, सत शर्मा के साथ, तो आपके लिए आसान नहीं हो रहा कि उन तक बात पहुंचाना, ताकि वो जो है जो मुद्दे हैं, क्योंकि वो भी लोकल है गोपाल महाजन में, तो इजी नहीं? देखिए ऐसा है कि आप सारे भी इसके गवाह हैं कि जब हम कैंपेनिंग में सारे हमारे जो नेता थे, तो ये बड़ा जोर शोर से मसला उठा था। उसमें मेरे से ज्यादा मेरे ख्याल में गोपाल महाजन जी को और प्रेम जी को पता है, और उन्होंने जो भी इनको फोरम मिला, पार्टी में फोरम मिला, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं उनके संज्ञान में भी लाया, और कहीं ना कहीं ये सभी लोगों की कलेक्टिव कोशिश की वजह से हो पाया। मैं कहूंगा कि मैंने तो कोशिश की, लेकिन मेरे से पहले जो लोग कोशिश करें उनको भी श्रेय जाता है कि सभी लोगों ने कोशिश की। और अहम सवाल है, जितने भी विकास कार्य होते हैं या होने वाले हैं, जो राशि आवंटित की जाती है जब उसका टेंडर होता है वो काफी बिलो में जाता है, जो राशि बचती है उसका वापस रीयूज कैसे होगा? किस तरह से वो बची हुई राशि भी यूज में लाई जाए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले? बिल्कुल, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने बड़ा मेरे मन की बात पकड़ ली है। ये पिछले दिनों जनजातीय गौरव दिवस था डीसी ऑफिस में, तो
तो जैसे मीटिंग खत्म हुई इसके बाद मैंने जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग जो हमारे सीपीओ हैं उनको पूछा कि हमारा जो पैसा अगर 5 लाख दे रहे हैं तो 5 लाख सारे 3 लाख का काम उठा रहे हैं, 2 लाख का क्या होगा? वो कह रहे हैं इसका अभी कोई मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि सारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से टेकअप करो कि जो बाकी पैसा ताकि उसको रीयूटिलाइज हो पाए। तो उसका आने वाले दिनों हम सभी एमएलए मिलकर भी प्लानिंग वालों से बात करेंगे, फाइनेंस से बात करेंगे। और अभी फाइनेंस ने कुछ सर्कुलर भी निकाले हैं, जैसे एक 7 मई को सर्कुलर